पोस्ट न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। पूर्ण संसद पप्पू यादव ने बिहार में आई बाढ़ से तबाही के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही जिम्मेदार कराया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ से आई तबाही के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जिम्मेदार कराया है। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार जल त्रासदी के संकट से लड़ रहा है और सत्ता पक्ष दिल्ली में तो विपक्ष विदेश में घूम रहा है। वहीं एक और है जो जीवन में कभी पानी में नहीं उतरा और न ही उनके पुरखे कभी पानी में उतरे, लेकिन बाढ़ का राग अलाप रहा है। उन्होंने कहा कि 40 सालों से बिहार में जिन जिन की सरकार है उसने बिहार में बाढ़ के लिए क्या किया। कब तक कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों को परेशान कीजिएगा। लोग भूखे मर रहे हैं, जानवरों के लिए चार की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में सांप काटने की दवा नहीं उपलब्ध है और सरकार कह रही है कि बाढ़ से निपटने के लिए उनके पास सभी साधन मौजूद हैं। अभी तक एक भी कम्युनिटी किचन की शुरुआत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि गांव के गांव भूखे हैं, पानी के लिए तरस गए हैं, तो दूसरी तरफ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के पास नाव चलाने के लिए तेल नहीं है। लोग किसी तरह 300 से 400 रुपए खर्च कर भाड़े की नाव से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर नेपाल से इतना डर क्यों है, क्यों नेपाल से वार्ता नहीं होती, क्यों हर वर्ष नेपाल भारत को तबाह करता है। दूसरी तरफ कोसी और गंडक नदी पर बने बांध के टूटने पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि बांध टूटने के लिए इंजीनियर जिम्मेदार है, उसकी पहचान कर कार्रवाई होनी चाहिए। अब 2000 आपका बच्चा है, 3000 ना मंजर था। सब कुछ समाप्त होने के बाद फिर सरकार वही 40 सालों से जिनकी सरकार है, जिन्होंने कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल का इस्तेमाल सरकार बनाने में सबसे ज्यादा किया। कब तक जाति हिंदू मुसलमान के नाम पर आप कोसी सीमांचल के लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कीजिएगा? कब तक मेरे भीतर बाढ़ का डर होगा? कब तक हम खिचड़ी खाने पर मजबूर होंगे? कब तक हम भूखे रहेंगी मेरी माँ बाप? ना जानवर की फसल, अतिचारा, पूरा फसल खत्म हो गया। ना तो सांप काटने वाली, ना तो कोई राहत सामग्री, ना जनरेटर की व्यवस्था। रिपोर्ट इंडिया पोस्ट अप बारे उत्तराखंड। एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में, तो सरकार दिल्ली अब विपक्ष विदेश। एक तो लंबा लंबा गप दे रहा है, वो कभी आज तक किसी घटना में, किसी जगह जिंदगी में पानी में उतरा हो? बाप दादा ने इन लोगों का पानी देखा हो नदी के भीतर, वो भी कहता है कि हम सरकार एमएलए एमपी बनाएंगे। कभी दादा बाप ने पानी नहीं देखा, कभी आंसू नहीं पहुंचे बिहार की जनता की। ना कोई कम्युनिटी किचन खुली, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पास तेल नहीं होता है, कहता है कि तेल नहीं है, इसलिए नहीं जा पाए। 1-9 गांव से आदमी लाने के लिए लगभग 500-300 रुपया ले रहे हैं। गांव के गांव भूखे हैं, पानी के लिए तरस गए। छत पर लोग, तूफान कटते जा रहा है छत पर, एक छत पर 100 आदमी, 40 आदमी, रेस्क्यू नहीं हो रही है। कोई डॉक्टर अभी तक नहीं गए, 4 लोग सर्प के काटने से मर गए। कई गांव विलीन है, पता नहीं क्या हुआ। पूरा तो जो लोग कहते थे बांध टूटेगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कब लेंगे?
और नेपाल से इतना डर भारत सरकार को क्यों? नेपाल से आखिर वार्ता कब होगी? कब हाई डैम बनेगा? और नेपाल हमारी जिंदगी को तबाह कब तक करता रहेगा? दूसरी बात, जो बांध टूटी जहां जहां, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा के बीच, और बांध भी वो टूटे जो कंप्लीट पश्चिमी तटबंध जो कंप्लीट पिच था, तो उस बांध को कौन कॉन्ट्रैक्टर बनाया था? चीफ इंजीनियर कौन थे? किन किन लोगों में हिस्सेदारी और बंटवाराई हुई? जब एंटी इरोजन का काम होता है तो सालों भर, तो हम ये जानना चाहेंगे, सालों भर आप एंटी इरोजन का काम करते हैं तो फिर फ्लड फाइटिंग, स्पर टूट जाता है, फ्लड फाइटिंग में अरबों खरबों रुपया आप गमन कर देते हैं। फ्लड तो लूटने का एक माध्यम है और यह प्रकृति प्रकोप नहीं है, यह मानवीय प्रकोप है। मानव के द्वारा जो लूटा जा रहा है, नदियों के गाद नहीं निकाले जा रहे हैं, मात्र 40-30% काम होता है, 60-70% पैसे नेता पदाधिकारियों और ठेकेदारों के, बड़े माफियाओं के घर चला जाता है। हम पूरी जांच की मांग करते हैं जहां जहां बांध टूट रहा है और नदियों की गाद जो नहीं निकाली गई, और हर साल स्पर टूटता है। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे, एक तो जनता